नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त बेवकूफ़। काफ़ी दिनों से मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ही वीडियो अपलोड कर रहा था, तो दोस्तों के मैसेज आए जी आप केपी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भी कोई वीडियो अपलोड कीजिए। तो आज मैं केपी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ही वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और उन्होंने कहा जो भी वीडियो आप अपलोड करेंगे, जो भी टॉपिक उठाएंगे, उसको आप शुरू से लेकर लास्ट तक किस तरह एनालिसिस करते हैं वो पूरा वीडियो बनाइए। तो मैं आज जो वीडियो है वो पूरा ही शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोगों के लिए बनाया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं लेकिन उन सभी दोस्तों से, मित्रों से गुजारिश करूंगा जो एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं। देखिए, आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी सीखिए, वैदिक सीखिए, लाल किताब सीखिए, नाड़ी सीखिए, कस्पर इंटरलिंक सीखिए, लेकिन मेरा मानना है कि केपी एस्ट्रोलॉजी इज़ द बेस्ट एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी में यदि जातक के पास कोई उसका जन्म चार्ट है या नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस सामने वाले ने जो भी प्रश्न पूछा, चाहे उसका कोई भी आंसर प्रश्न हो, उसका आंसर जो है बड़ा सटीक जवाब दे सकते हैं कि आपका काम होगा या नहीं होगा, होगा तो किस दशा भुक्ति यंत्र में होगा। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन कहना जरूर चाहूँगा कि जो भी ये पोंका पंडित बैठे हुए हैं, इनसे आप कुछ भी पूछने चले जाइए कि मेरी जॉब कब लगेगी, फॉरेन सेटलमेंट कब होगा, बच्चा कब होगा, शादी कब होगी, डिवोर्स कब होगा, कोई भी क्वेश्चन पूछिए आप, इस वो आपको जवाब नहीं देंगे, लेकिन आपको उपाय की एक लिस्ट थमा देंगे कि आपको ये उपाय करने पड़ेंगे, ये नग पहनना पड़ेगा, ये उपाय करना पड़ेगा, ये हवन करना पड़ेगा, ये मतलब जो ठगी ठोरी वो कर देंगे, लेकिन आंसर जो है वो आपको एग्जैक्ट नहीं दे पाएंगे। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं है। केपी एस्ट्रोलॉजी में आपको रूल पता होना चाहिए, तो आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप किसी भी इवेंट को प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि कब होगा वो। और दूसरी बात, केपी एस्ट्रोलॉजी का मज़े का जो सबसे इंटरेस्टिंग मज़े वाली बात है वो यही है कि फर्स्ट स्टेप पे ही हमें पता चल जाता है कि जातक का काम होगा या नहीं होगा। यदि नहीं होगा तो हम उसी टाइम उसको बंद कर देते हैं, आगे एनालिसिस ही नहीं करते। यदि हमें दिखे फर्स्ट या सेकंड स्टेप पे कि हाँ इसका काम होने वाला, तब हम आगे चलते हैं। फिर हम स्टेप बाय स्टेप उसका वो पीरियड निकालते हैं कि हाँ इस दशा भुक्ति यंत्र में आपका ये काम होगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद एक और है दोस्तों, कि जो भी केपी एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं उनके लिए इस वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न होगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स खुला, वहाँ पर यदि आप देना चाहें तो दे सकते हैं। ये एक तरह की आपकी प्रैक्टिस होगी केपी एस्ट्रोलॉजी में। सो इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए। ये रहा चार्ट आपके सामने। जातिका ऑस्ट्रेलिया से हैं, काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, अच्छी है, इंटेलिजेंट है, लेकिन परेशानी ये है कि उनको पिछले 2-3 सालों से जॉब नहीं मिल रही थी। हाँ, जो भी जॉब थी उनको सिर्फ 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए मिलती थी। कंटिन्यू 8 आवर की जॉब उनको नहीं थी। और परेशानी उनकी ये थी कि उनकी पीआर अड़की हुई थी। पीआर इसलिए क्योंकि पीआर में कंडीशन थी कि आप जो वर्क के आवर हैं वो कंप्लीट कीजिए, और बिना वर्क आवर कंप्लीट किए उनकी पीआर वो नहीं डाल सकती थी। हर बार प्रश्न पूछती थी और मेरा हर बार जवाब होता कि आपकी जॉब अभी नहीं लगेगी, आप फिर थोड़ी देर बाद पूछ लेना। तो इस बार उन्होंने कहा कि मैं आपको होराइडी नंबर देती हूँ, प्लीज़ मेरा आप दोबारा से चेक कीजिए कि मुझे जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि 3-4 जगह मैंने अप्लाई किया इस बार, तो आप जो है इसको एनालिसिस कीजिए। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। होराइडी नंबर 24, 2 अप्रैल 2020 को, और दोपहर को 1:05:47 इसको जजमेंट का समय, और प्लेस जो है लुधियाना, पंजाब। दोस्तों ये सामने जो है आपके राशि चार्ट है, सॉरी कस्पल चार्ट है। राशि चार्ट आप मैनुअली बना सकते हैं। कैसे बनाना मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बनाने का मकसद भी क्या है वो भी बता देता हूँ। वो इसलिए क्योंकि क्या होता है कि हमें जो प्लैनेट की युति या एस्पेक्ट है वो हमें राशि चार्ट से देखने होते हैं, प्लेसमेंट जो है उनकी वो हमें कस्पल चार्ट से देखने होते हैं। तो मैनुअली, जैसे कि ये वृषभ लग्न है, वृषभ लग्न का चार्ट बनाइए, और वहाँ पे जो प्लेनेटरी पोजीशन आप देख रहे हैं नीचे, सूर्य जो है वो पाइसिस में है, मून जेमिनी में, मार्स कैप्रिकॉर्न में, ऐसे वो प्लेनेट जो है उन साइन में आप उसको लिख दीजिए, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। और डिग्री भी लिख दीजिए तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि युति जो है पता चल जाएगा कि इतने डिग्री वाली दो प्लेनेट की आपस में युति है। तो जैसे कि वीडियो हर बार मैं केपी का जो डालता हूँ उसमें यही कहता हूँ कि देखिए, जो भी सामने वाला प्रश्न पूछने आता है सबसे पहले हमें मून को देखना चाहिए कि उसकी अर्ज कितनी है, क्या मून उन भावों से रिलेटेड है, क्योंकि मून मन का कारक है। जात ने कहा 3-4 जगह मैंने अप्लाई किया और प्रश्न जो है जॉब से रिलेटेड है। तो मून देखिए, मून जो है वो 3rd हाउस में और 4th हाउस का वो लॉर्ड बना। मून जो है 3rd हाउस मतलब एप्लीकेशन का क्योंकि उन्हें एप्लीकेशन मूव की हुई है 3-4 जगह। अब मून के नक्षत्र पर देखिए गुरु है और अपने ही सब में है। और मून देखिए तो मून अनटेनेंटेड है, मून के नक्षत्र पर कोई भी प्लैनेट नहीं है, ठीक है। तो जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन दोस्तों को बता दूं कि अनटेनेंटेड और टेनेंटेड प्लैनेट क्या होता है। यदि किसी भी ग्रह के नक्षत्र पर कोई प्लैनेट ना हो तो वो जो है ग्रह वो
अनटेनेंटेड होता है। यदि वो अपने नक्षत्र में तब भी वो अनटेनेंटेड होता है। तो अनटेनेंटेड मतलब वो प्लैनेट अब जिन भावों का उपनक्षत्र स्वामी बनेगा, जैसे कि राइट साइड पे वो कस्पल पोजीशन दी है 1 से लेकर 12 हाउसेज देखेंगे तो राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड ऐसा लिखा हुआ है। तो ये जिन भावों का कस्पल सब लॉर्ड होगा दोस्तों, वो प्लैनेट अनटेनेंटेड जो है तो उनका रिजल्ट वो स्ट्रॉन्गली देगा। यदि किसी भावों का कस्पल सब लॉर्ड नहीं बनता तो जिन भावों को वो कस्पल स्टार लॉर्ड बनेगा उनका रिजल्ट वो स्ट्रॉन्गली देगा। यदि ना स्टार लॉर्ड बने ना सब लॉर्ड बने तो जिस भाव में उसकी प्लेसमेंट है और जिस भाव का वो लॉर्डशिप है उसका रिजल्ट वो स्ट्रॉन्गली देगा। अब मून, क्योंकि देखिए मून की जो प्लानिटरी पोजीशन है वहाँ पर NL नक्षत्र लॉर्ड वाली लाइन में देखें तो मून नहीं आ रहा, तो इसका मतलब मून जो है वो अनटेनेंटेड है। अब मून को देखिए जो कस्पल चार्ट है साथ में कस्पल पोजीशन, कस्पल पोजीशन में देखें कि मून किसी भाव का कस्पल सब लॉर्ड नहीं बना, लेकिन मून कस्पल स्टार लॉर्ड बना 6 और 10th हाउस का। इसका मतलब क्या हुआ कि मून जो है 6 और 10th हाउस का वो स्ट्रॉन्गली रिजल्ट देगा और अपने ही सब में है। ठीक है, तो जाते ने कहा कि 3-4 जगह मैंने एप्लीकेशन मूव की है और क्वेश्चन जॉब से रिलेटेड है, 6 जॉब का और 10 प्रोफेशन का, तो मतलब मून उन भावों से रिलेटेड है। अब दूसरा उसके बाद स्टेप आता है कि क्या उसकी इच्छा पूरी होगी, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर। फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर जो है 11th हाउस से देखते हैं हम लोग। और असेंडेंट जो है फर्स्ट हाउस जो है वो नेटिव सेल्फ है। तो फर्स्ट हाउस का जो उपनक्षत्र स्वामी है और 11th हाउस का जो उपनक्षत्र स्वामी है, मतलब 11 का जो उपनक्षत्र स्वामी है उसका रिलेशन जो है फर्स्ट हाउस से होना चाहिए या फर्स्ट का 11 से होना चाहिए आपस में। तो यहाँ पर देखिए 11th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड मरकरी बना और फर्स्ट हाउस का कस्पल सबलॉर्ड राहु बना। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि राहु केतु के बारे में केपी एस्ट्रोलॉजी में कि राहु केतु जिस प्लेनेट के साथ होते हैं या जो प्लेनेट उनको देखता है या जिस राशि में होते हैं उनको वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं राहु जो है आजकल वो जेमिनी साइन में गोचर कर रहा है, तो राहु रिप्रेजेंट मरकरी, तो मरकरी 11th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड बना और राहु जो है फर्स्ट हाउस का कस्पल सबलॉर्ड बना। तो यस, जातक की इच्छा जो है पूरी होगी। अब चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप, कोई भी सामने वाला प्रश्न पूछे, जैसे कि उसका फर्स्ट चाइल्ड बर्थ कब होता है, फिफ्थ कस्पल सब लोग उठाते हैं, मेरी शादी कब होगी, 7th कस्पल सब लोग उठाते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न जो था वो जॉब से रिलेटेड था, तो जॉब के लिए हम 6 और 10, ठीक है, ये प्राइम हाउस है, इनको चेक करेंगे कि इन भावों का जो उपनक्षत्र स्वामी हुआ कस्पल सब लोग वो किस नक्षत्र पर, किस उपनक्षत्र पर है। यदि वो स्ट्रांगली सिग्निफाई करेगा पॉजिटिव हाउसेस को, 2nd सैलरी, 6 जॉब, 10 प्रोफेशन, 11 उसकी इच्छा, तो जॉब तक को जॉब मिल जाएगी। यदि वो नेगेटिव हाउसेस को सिग्निफाई करेगा, जैसे कि 2nd से 12 फर्स्ट है, 6 से 12 5 है, 10 से 12 9 है और 11 से 12 10 होता है, लेकिन यहाँ पर वो पॉजिटिव गिना जाएगा। लेकिन 12 और 8 जो है वो नेगेटिव है, मतलब फर्स्ट 5 9 8 12 ये नेगेटिव हाउस है। तो चलिए 6 हाउस को देखते हैं, कस्पल सबलॉर्ड। 6 हाउस का कस्पल सबलॉर्ड केतु बना। अब केतु देखिए, केतु अपने ही नक्षत्र में और जुपिटर के स्टार में है। जैसे कि बोला कि मैंने कि कोई प्लेनेट अपने नक्षत्र में चला जाए तो वो उन भावों का भी रिजल्ट देगा जिन भावों का वो कस्पल सब लॉर्ड होगा, यदि नहीं है तो कस्पल स्टार लॉर्ड। तो केतु की प्लेसमेंट 8 हाउस में है। 8 हाउस में जाने से ये कह सकते हैं कि हाँ भाई उसको परेशानी आएगी, ठीक है, लेकिन केतु 6 हाउस का कस्पल सब लॉर्ड बना, 6 हाउस को वो स्ट्रांगली सिग्निफाई कर रहा है। और यदि देखें तो राहु के साथ मून की युति है और मून का एस्पेक्ट जो है केतु के ऊपर आ रहा है और मून जो है इस चार्ट में अनटेनेंटेड है, 3rd हाउस में बैठा हुआ है, 6 और 10 का वो कस्पल स्टार लॉर्ड बना। तो प्लैनेट लेवल पे केतु जो है हमें 6 और 10 दे रहा है, स्टार भी केतु का, तो स्टार लेवल पे भी हमें 6 और 10 आ रहा है जुपिटर के सब में। अब जुपिटर देखिए टेनेंटेड है क्योंकि जुपिटर के नक्षत्र पर मून भी है और जुपिटर के नक्षत्र पर मरकरी भी है। तो जुपिटर अपने स्टार का रिजल्ट देगा, जुपिटर चला गया सन के स्टार में, सन देखिए 11th हाउस में और 5th हाउस का वो लॉर्ड बना। और राशि चार्ट में देखेंगे तो शनि की दृष्टि जो है सन के ऊपर है और शनि जो है वो 9th हाउस में 10th हाउस का लॉर्ड बना। अब देखें सब लेवल पे जो सूर्य है वो 11th हाउस में और शनि जो है 10th हाउस का लॉर्ड बना। तो मतलब केतु जो है 6 हाउस का कस्पल सब लॉर्ड वो स्ट्रांगली हमें 6 और 10th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, तो मतलब ये पॉजिटिव साइन है। अब इसको 10th हाउस भी चेक कर लें, 10th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड जुपिटर, ठीक है, और सूर्य के नक्षत्र पे और राहु के सब पे। अब जैसे कि जान ही चुके हैं कि सूर्य जो है 11th में और राहु 2nd में और राहु की युति मून के साथ, मून 6 और 10 का कस्पल स्टार लॉर्ड बना, मतलब 6 10th कस्पल सब लॉर्ड ने भी हमें यस कर दिया। अब हम कहेंगे जातक को कि भाई तेरी जॉब लग जाएगी, लेकिन देखिए जिसने 2-3 साल से जॉब नहीं लगी बंदा बड़ा फ्रस्ट्रेट होता है, उसको इतने से संतुष्टि नहीं होती, वो कहता है जी मुझे टाइम निकाल के दीजिए, कब तक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये लीजिए हाउस सिग्निफिकेटर निकालेंगे। अब जॉब कब लगेगी, जॉब तब लगेगी जब दशा भुक्ति अंतर ये 6 10 2nd और 11 चारों भावों को स्ट्रांगली सिग्निफाई करेगा। उस दशा पीरियड में
दशा भुक्ति यंत्र में जातक को जॉब लग जाएगी। अब वो कैसे निकालना है, कौन सी दशा भुक्ति यंत्र में जॉब लगेगी। तो यहाँ पर क्या करें, आप हाउस सिग्निफिकेटर निकाल लीजिए। सेकंड का हाउस सिग्निफिकेटर निकला, ए ग्रेड राहु, बी ग्रेड राहु, डी ग्रेड वीनस। 6 का सी ग्रेड सन, डी ग्रेड मरकरी। और 11 का ए ग्रेड मार्स, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, सन। बी ग्रेड सन, मरकरी। और डी ग्रेड सैटर्न। तो ये हाउस सिग्निफिकेटर निकले, ये निकले ए बी सी डी। अब मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ दोस्तों, कोई भी सॉफ्टवेयर आप उठा लीजिए तो वहाँ पर आपको ए बी सी डी ही हाउस सिग्निफिकेटर मिलेंगे। ई और एफ आपको मैनुअली निकालने पड़ेंगे। ई और एफ क्या है, ई उसे कहते हैं जो ये हाउस सिग्निफिकेटर निकले, जैसे कि सेकंड का राहु और वीनस। अब राहु और वीनस की युति में यदि कोई प्लैनेट होगा तो वो ई होगा, ठीक है, और इनकी दृष्टि में कोई प्लैनेट होगा वो एफ होगा, वो आपको मैनुअली निकालने पड़ेंगे। तो इस तरह आप हाउस सिग्निफिकेटर निकाल लीजिए। उसके बाद जब मैंने एनालिसिस किया तो उस वक्त जो रूलिंग प्लैनेट थे, क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी जो करते हैं उनको सभी को पता है कि रूलिंग प्लैनेट क्या होता है। रूलिंग प्लैनेट जब मैं एनालिसिस करने हुए हम बैठते हैं तो उस वक्त कौन सा लगन चल रहा था, वो किसके साइन में था, किसके स्टार में था, किसके सब में था, मून किसके साइन में, स्टार में, सब में, डे लॉर्ड क्या था। और यदि राहु केतु जिस राशि में अभी गोचर कर रहे हैं उनके साइन लॉर्ड भी रूलिंग में आ रहे हैं तो राहु केतु भी रूलिंग में आएंगे। तो जो रूलिंग प्लैनेट है ये और प्लस जो हाउस सिग्निफिकेटर है ये, इनमें से आप कॉमन निकाल लीजिए। तो जो कॉमन निकले उनमें गुरु भी है, राहु भी है, वीनस भी है, सैटर्न भी है, मरकरी भी है, ये सारे निकले। कहने का मतलब जो कॉमन निकले इन्हीं की दशा भुक्ति यंत्र में आपको जातक को जॉब लगेगी। अब जैसे कि गुरु को हम देख ही चुके हैं कि गुरु जो है सूर्य के नक्षत्र में और राहु के सब में, ठीक है। राहु सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है, मून के साथ है, मून 6 और 10 का कस्पल स्टार लॉर्ड बना, और सूर्य 11 में उसकी प्लेसमेंट है। मतलब जुपिटर जो है चारों भावों को सिग्निफाई कर रहा है, सेकंड को, 6 को, 10 को, 11 को। मतलब दशा पीरियड जो है राहु गुरु का, उसमें जातक को जॉब लग जाएगी। अब दशा तो काफ़ी लंबी चलेगी, ये थोड़ी कहेंगे कि हाँ भाई 2036 तक उसकी दशा है तो तेरी जॉब लग जाएगी। अब पीरियड को छोटा कीजिए। अब लीजिए भुक्ति। उस वक्त जो भुक्ति चल रही थी, जब बता देता हूँ आपको, जुपिटर में मून की भुक्ति, जुपिटर का अंतरा जो चलना था 4 मई एंड, देखिए 4 मई 2020 तक। अब मून तो भाई कॉमन में आया नहीं, अब आप लोग कहेंगे, लेकिन यदि आप देखेंगे तो मून जो है वो ये देखिए मून रूलिंग प्लैनेट में भी है। दूसरा, मून क्योंकि अनटेनेंटेड है और 6 और 10th हाउस का वो कस्पल स्टार लॉर्ड बना, तो मतलब मून बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। अब मून की भुक्ति हम लेंगे क्योंकि मून रूलिंग में भी आया, हाउस सिग्निफिकेटर में नहीं आया, लेकिन हाउस सिग्निफिकेटर में वो उन हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है स्ट्रांगली अनटेनेंटेड होने की वजह से। मतलब ऐसे पॉइंट होते हैं केपी में जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो मून हम जैसे देख ही चुके हैं कि मून जो है वो जुपिटर के स्टार में और अपने ही सब में है, और जुपिटर 6 और 10th हाउस का स्टार लॉर्ड बना, ठीक। तो इसका मतलब वो उसको भी सब लेवल बड़ा स्ट्रांगली सिग्निफाई कर रहा है, भाई इसको नहीं छोड़ सकते भुक्ति को। अब अंतरा जुपिटर का। अब केपी में हम कहते हैं कि यदि कोई दशा लॉर्ड है तो उसका जो अंतरा आ जाए या भुक्ति आ जाए हम उसको छोड़ देते हैं, लेकिन वो तब छोड़ते हैं यदि हमें पूरे हाउसेज सिग्निफाई ना हो रहे हों, चेन कंप्लीट करनी हो। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो अंतरा गुरु है वो तो चारों के चारों हाउसेज दे रहा है, वो सेकंड भी दे रहा है, 6 भी दे रहा है, 10 भी दे रहा है, 11 भी दे रहा है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जातकों की यस आपको जुपिटर की दशा, मून की भुक्ति, जुपिटर का अंतरा चल रहा है जो कि 4 मई 2020 तक चलेगा। तो कहने का मतलब मैंने इसको एनालिसिस किया 2 अप्रैल 2020 को, तो हम कहेंगे कि 12 मई 2020 तक, 2 अप्रैल से 12 मई 2020 तक इसके बीच में आपको जो है जो मिल जाएगी। देखिए या तो आप इस चीज़ को जब भी किसी को आंसर दें तो यहीं तक छोड़ दीजिए। यदि सामने वाला पूछे नहीं जी इसको थोड़ा पीरियड को और कम करके आप बताइए, वो पीरियड जो मैंने निकाला था उनके लिए, उनको जॉब उसी पीरियड में नहीं मिली। मैंने उनको पीरियड दिया था 10 दिन का, कि इस पीरियड में 2 अप्रैल से लेके 12 मई 2020 के बीच में ये 10 दिन हैं जब आपको जॉब मिलेगी। और जातक को उस पीरियड के अंदर जॉब मिली और उनका रिप्लाई भी आया, जो कि मैं वो कमेंट बॉक्स में आपको पिक्चर जो है सेंड कर दूंगा। तो आप लोगों के लिए ऑपरेशन ये है जो केपी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं, कि आप मुझे ये बताइए कि वो 10 दिन कौन से थे 2 अप्रैल 20 से लेकर 12 मई 2020 के बीच में जो ये पीरियड था, इस पीरियड में वो 10 दिन बताइए आप जब मैंने उनको कहा कि आपको जॉब लगेगी, और उनकी जॉब लगी। तो ये था वीडियो आज का। कोशिश करूँगा मैं एक
या 2 वीडियो आज और अपलोड करूँ आप लोगों के लिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी है दोस्तों। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इसमें ये नहीं है कि आप नग पहनिए, इसमें ये नहीं है आप ये उपाय कीजिए, ये हवन कीजिए, ठगी ठोरी बिल्कुल नहीं है। ये प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी है। तो यदि आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मुझे हौसला मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है आप लोगों के लिए अपलोड कर पाऊँ। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।